छोड़ो मुझे, लीव मी। इससे पहले कि वो और चिल्लाती, कनिका के आदमियों ने उसके हाथ बांध दिए, उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। अब ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर पा रही थी और ना ही चिल्लाने की। वो अपने पैरों को पटक कर झटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद नव्या को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी कहीं रुकी है। कनिका के आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर एक कमरे की तरफ ले गए। कहाँ ले आए हैं ये लोग मुझे? मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से बाहर? कैसे पहुंचूंगी मैं आरव के पास? नव्या मन ही मन सोचकर घबरा रही थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटी, रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने कनिका खड़ी थी। उसे देखकर नव्या तेजी से झटपटाने लगी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। कनिका ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके मुंह से टेप निकाला। नव्या को जोर से खांसी आ गई। ये तुम कहाँ ले आई हो मुझे? ये तो सिन्हा पैराडाइज का आउट हाउस है ना? क्या करना चाहती हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे आरव को ढूंढना है। चिल्ला चिल्ला कर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसकी बेचैनी और घबराहट देखकर कनिका को बहुत खुशी मिल रही थी। इस तरह हाथ पैर पटकने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से क्यों ही जाना है? वो है ना तुम्हारा आशिक, द बिजनेस टाइकून, द हैंडसम अविनाश आहूजा। वो आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। जैसे उसने तुम्हारी बेटी को बचाया होगा, अब वो तुम्हें बचाएगा। कनिका ने इतराते हुए अपने बालों को सही करते हुए कहा, आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो अविनाश आहूजा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मैं भी तो देखूं कितना गहरा है तुम्हारा रिश्ता। उसने मन में कहा और मुस्कुराने लगी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अपने और अविनाश के रिश्ते के बारे में कनिका के सामने सच कह दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और अगर नहीं कहा तो उसकी उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कनिका ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि अविनाश आएगा या नहीं? ये सुनकर नव्या घबरा गई। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है तो वो जरूर आएगा यहाँ पर, और अगर तुमने हम लोगों से झूठ बोला है तो बात अलग है। जैसे ही कनिका ने ये बात कही, नव्या की नजरें झुक गई। वेट, क्या तुमने हम लोगों से झूठ कहा है? अविनाश आहूजा तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड नहीं है? तुम अभी तक हम लोगों को धोखा दे रही थी। कनिका ने एक के बाद एक कई सवाल करने शुरू कर दिए। Of course not, नव्या ने घबरा कर कहा। ठीक है फिर, अगर ये सच है तो आने दो उसे, अब वही बचाएगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। इतना कहकर कनिका ने अपना चश्मा पहना और वहां से जाने लगी। नव्या उसके पीछे से चिल्लाती रही, उसे जाने देने की भीख मांगती रही, लेकिन कनिका ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। तभी नव्या ने एक और शख्स को वहां आते हुए देखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शेखर था। उसने आते ही कनिका से सवाल किया, ये सब क्या है? आरव कहाँ है? मैंने तुमसे आरव का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। मैं आपकी बेटी हूँ, आरव मेरा बच्चा है, आपको उसकी जरा भी चिंता नहीं है? नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन शेखर का ध्यान उस पर जरा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो। कनिका, इससे कह दो, अगर ये और कुछ झेलना नहीं चाहती तो अविनाश आहूजा को हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मना ले, नहीं तो यहीं सड़ती रहे। शेखर ने नव्या की तरफ बिना देखे ये बात कही और वहां से दन दनाते हुए निकल गया। सुना ना तुमने पापा ने क्या कहा? कनिका भी इतरा कर वहां से निकल गई। शेखर जैसे ही आउट हाउस से बाहर आया, उसका इंतजार शिखा कर रही थी। उसने कनिका को मुस्कुराकर देखा और फिर फेक चिंता जताते हुए शेखर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, हानी,
इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया है ना तुम्हें। सोचा था 6 साल बाद आएगी तो सुधर जाएगी। एनीवेज, तुम्हें नहीं लगता कि हम नव्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आई मीन कहाँ वो अविनाश आहूजा और कहाँ ये। वो क्यों इससे शादी करेगा और क्यों इसे पसंद करेगा? सोचो जरा। हाँ डैड, इवन आई थिंक सो। मुझे तो लगता है कि इसका और अविनाश का कोई रिश्ता ही नहीं है। इसने हम लोगों से झूठ बोला है और हमें बेवकूफ बनाया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।